देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। भिंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा चुनावी शोरगुल के बीच भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने भिंड से राकेश चौधरी, अटेर से हेमंत कटारे और लाहड़ से गोविंद सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा कराए। इस दौरान प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की हालत दयनीय हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भराने पड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में गरीब, मजदूर और किसानों को दबाया और कुचला जा रहा है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भिंड जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। आइए सुनवाते हैं आपको और उन्होंने क्या कहा। आज आपने फॉर्म दाखिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आज मैंने फॉर्म दाखिल कर दिया है और आज के बाद मैं कांग्रेस का अधिकृत कैंडिडेट हो जाऊंगा प्रक्रिया के तहत। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा पुनः, और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को जिनकी पुकार पर सर्वे पर मेरा नाम आया, टिकट हुआ और आज मैं नामांकन भरा और इस कदम पर आगे बढ़ रहा हूं। और जनता जनार्दन से आशीर्वाद करूंगा कि मुझे अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दें और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आए तो अटेर क्षेत्र की सबसे प्रचंड बहुमत से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जीत हो, ऐसी मैं जनता से आशीर्वाद लूँगा और कामना करूँगा। आपका मुकाबला एक मंत्री से है, राज्य शासन मंत्री रहे या मुन्ना सिंह से, किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री तीसरे नंबर पर जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी मुन्ना सिंह जी से होना चाहिए। मुन्ना सिंह जी भाजपा से नाराज होकर आए, तो उसका कोई लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और लाभ हानि मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो जनता आशीर्वाद दे रही है और मैं चुनाव जीत करके जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ। और अब कौन कौन लड़ रहा है, किस किस पार्टी से लड़ रहा है, किस विचारधारा से लड़ रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कहीं किसी पार्टी में अपमान होता है तो स्वाभाविक है वो अपना कदम उठाएगा, और मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं समझता कोई ये सही प्लेटफॉर्म है। अटेर में दद्दा टैक्स का कितना प्रभाव नजर आता है? देखिए, गांव-गांव में ये मुद्दा है। हर गांव में लोगों को भ्रष्टाचार करके लूटा गया है और जनता की आवाज़ है कि दद्दा टैक्स से मुक्ति होनी चाहिए और मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये जनमत ही है जो जिन्होंने उनको पहले विधायक बनाया था और जो वापस उनको हरा करके भेजेंगी। आखिर ये दद्दा टैक्स है क्या? दद्दा टैक्स यहाँ के दद्दा जी हैं जिन्होंने अटेर क्षेत्र की जनता को लूटा है, पैसा लिया है, सबसे लिया है भ्रष्टाचार करके। यदि किसी व्यक्ति ने पहले तो राजस्व और थानों में वैसे भी पैसा लग रहा था, अगर उसने दद्दा को फ़ोन कर दिया है तो फिर डबल पैसा लगा है। तो यही दद्दा टैक्स है कि जो भ्रष्टाचार करके दद्दा ने लोगों को लूटा है। जनता के बीच में हम किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? नामांकन पार्टी ने हमारी ने हम पर विश्वास किया और हमें लाहड़ क्षेत्र से 8वीं बार विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। हम अपने नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कमलनाथ जी को बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो मुद्दे तो आम आदमी के हैं। पिछले 18 वर्षों से शिवराज सिंह के राज्य में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के देश में हुए हैं। 17 वर्षों में 1,40,000 महिलाएं और नाबालिग बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हो गई। देश में सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियों पर बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेरोजगारी के कारण रोजगार न मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं करा। जो आमदनी आय किसानों की पहले थी वो भी घटकर आधी रह गई है। लागत बढ़ा दी और मूल्य बढ़ाए नहीं। इस हिसाब से किसान परेशान है। अब बचा व्यापारी वर्ग, जीएसटी लगा दिया। जीएसटी से छोटा दुकानदार जिसकी रोजी रोटी चलती थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। समाज के रहने वाले सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भाजपा के आक्रोश, जनता के आक्रोश की आंधी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। जनता की नाराज़गी तब 17 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी
का सफाई करके ही शांत होगी। जी हुजूर। आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कोई शुभ मुहूर्त था आज का? आज लगभग सभी कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल। देखिए, ब्राह्मण और पंडित लोगों से बिना आशीर्वाद लिए, बिना मुहूर्त निकलवाए तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, और ये तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जब डिक्लेयर की लिस्ट अपनी, तो 9 दिन जब शुरू हुए नौवीं का पीरियड, तब उन्होंने लिस्ट जारी की है सुबह। तो मुहूर्त देख के चलना, तो हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन को देख के चलते हैं, मुहूर्त देख के चलते हैं। 10 साल बाद आपको कांग्रेस से टिकट मिला है भिंड से, तो पहले जैसी स्थितियां हैं, लोग आपके साथ उतना जुड़े हुए हैं या अभी संघर्ष जारी है? अभी आपको रिजल्ट में मालूम पड़ेगा। मेरे साथ पूरी कांग्रेस है। बीजेपी में रहे तो कैसा अनुभव रहा 2018 का? ये बात बहुत पुरानी हो गई। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है, इस पर क्या कहना है? अब बीडी शर्मा से ये पूछोगे तो मैं मुरैना छोड़ के वहां क्यों जाना पड़ा चुनाव लड़ने? प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, मुरैना ग्वालियर छोड़ के वहां क्यों गए? खजुराहो, छत्तीस, वहां पे बुंदेलखंड। बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है मैदान में, क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने आदमी को ऐसे ही बेइज्जत करती है, कार्यकर्ताओं को ऐसे ही दुत्कारती है कि ताकि वो टिकट नहीं ले पाए। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो राज्य का नेतृत्व जो निर्णय उचित होगा वो करेगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने जिन मुद्दों पे विकास किया है, कांग्रेस ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है, घोषणा पत्र में, वो सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। भिंड में मैंने काम किया है, जनता के साथ रहा हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मेरा समभाव है, एक नजर से सबको देखता हूँ। इस आधार पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। भाजपा में काफी असंतोष देखा जा रहा है। भिंड विधानसभा भी छूटी नहीं है, रविशंकर सपा पर सवार हो गए, साइकिल पर सवार हो गए, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? अब मैं उनको शुभकामनाएं तो दे नहीं सकता हूँ, उनके भविष्य के लिए यही कह सकता हूँ कि अभी तक इतना क्यों वो उसमें रहे, भाजपा में क्यों नहीं निकले उससे, जो आखिरी समय में जाना पड़ रहा है आपको। टिकट कटने से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कांग्रेस उनको मनाएगी? किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी? मैं समझता हूँ कोई ना तो नेता असंतुष्ट है कांग्रेस का, ना कार्यकर्ता असंतुष्ट है। अगर कोई हो तो आप जरा वाइट दिलवाना, तो मैं उस पर आपको समीक्षा दे दूंगा। विधायक संजीव सिंह का टिकट कटाया, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये पुरानी बात हो ना, उनके पिताजी के पीठ में भी छुरा भोंका था बीजेपी ने, उनके पीठ में भी छुरा भोंक दिया, तो क्या बुरी बात है? और बदलाव क्यों है आपको सबको पता है। हम देख रहे हैं हर वर्ग कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। मासूम बालिकाओं के साथ रेप होके उनकी हत्या लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। भिंड जिले की अगर बात करूं तो भिंड जिले की 5 सीटें कांग्रेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीतने जा रही है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ आना पड़ा। ये बात तय करता है कि आप खुद समझ रही है भाजपा कि भाजपा बहुत ज़बरदस्त पीछे है, ज़बरदस्त कमज़ोर है, और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत है कि 150+ सीटों के साथ सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वैसे टिकट न मिलने से लगातार अभी जैसे टिकट फाइनल कर रही है, फिर टिकट बदलने जा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस अभी स्टैंड नहीं ले पा रही तरीके से, तो फिर कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बावजूद इसके 5 लिस्टें जारी कर चुकी है, उनकी पूरी घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने 2 ही लिस्ट में पूरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तकनीकी खामियां रह जाती हैं। इंसान है, इंसानों से भूलें होती, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने समय रहते उसको संभाल लिया है और ठीक कर लिया है। निश्चित रूप से हमने जो वादा किया है, उस वादे के साथ, उस वचन के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 150+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। टिकट न मिलने से जो कांग्रेस के जो लोग नाखुश हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको किस प्रकार मैनेज करेगी? देखिए, हमारे यहाँ एक समन्वय समिति है, और समन्वय समिति का काम ही ये है कि हमें समन्वय बनाना है, और निचले स्तर तक, जैसे मैं ही हूँ, आपके ज़िले में यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इसी ज़िले का निवासी हूँ, मुझे ये पता है कौन लोग क्या करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा। और एक परिवार में थोड़ी बहुत भड़बड़ाहट होती है, बर्तन भड़बड़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है दुश्मन की तो सब एक हो जाते हैं। ठीक इस तरह से कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सारे लोग एक साथ काम